हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क के ऊपर होने जा रहा है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work is. तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A है जो 10 दिन B से कम लेता है, यानी अकेला अगर काम करेगा तो A है जो 10 दिन B से कम समय लेता है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो A और B 12 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि B इसी काम को अकेला कितना दिन में करेगा। यानी अगर हम मान लें कि B x दिन लेता है, कितना दिन लेता है, तो B है जो x डेज लेता है किसी काम को अकेला करने के लिए, इसी काम को A है जो x माइनस 10 डेज लेता है पूरा करने के लिए। कितना दिन लेता है? तो x माइनस 10 डेज लेता है पूरा करने के लिए। B है जो x दिन लेता है क्वेश्चन के मुताबिक, तो A x माइनस 10 डेज लेता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में पूरा करते हैं? तो 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 डेज में पूरा करते हैं। तो हमें क्या पाना है? हमें पाना है कि B अकेला कितने दिनों में इस काम को पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि A और B 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला वो होता है कि A और B का डेज निकालने के लिए, यदि A का डेज गिवन है और B का डेज गिवन है, तो A और B कितना दिन में मिलकर काम करें, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो A का डेज इंटू B का डेज डिवाइड बाय A प्लस B, यानी A का दिन इंटू B का डेज डिवाइड बाय A का डेज प्लस B का डेज। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब A और B गिवन है तो हमें निकालना क्या रहता है? तो A और B का डेज निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? तो A और B कितने दिन में काम कर रहे हैं ये निकालना रहता है। हम लोग ये फॉर्मूला अपनाते हैं, A का डेज इंटू B का डेज डिवाइड बाय A प्लस B का डेज। तो क्या आ जाता है? तो A प्लस B कितने दिन में मिलकर काम कर रहे हैं, इस काम को समाप्त करेंगे, वो आ जाता है। तो ये तो गिवन है, कितना गिवन है? तो 12 दिन। कितना गिवन है? तो 12 दिन। तो हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो क्या आता है, आइए देखते हैं। तो A कितना है? तो A हमारा x माइनस 10 है। कितना है A? तो x माइनस 10। B कितना है? तो B x है डिवाइड बाय A प्लस B। A कितना है? तो x माइनस 10 है। B कितना है? तो x है, बराबर में कितना दिन? तो A प्लस B के डेज के बराबर होगा। तो कितना दिन है? तो 12 दिन है, यानी 12 डेज के बराबर हो जाएगा, 12 दिन के बराबर हो जाएगा। तो कितना हमारा आ गया? तो इसको हम यहां लिख देते हैं, x माइनस 10x डिवाइड बाय 2x माइनस में 10 बराबर में 12। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम लोग को इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? तो ऑप्शन से करना बेस्ट तरीका होगा, काफी कम समय में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन पहला दिया हुआ क्या दिया? 30 दिया हुआ है। तो हम लोग 30 रख के देखते हैं, x के जगह क्या रखते हैं? 30 रख के देखते हैं। तो हमारा 12 आ पाता है, चेक क्या करना है कि हमारा जो डेज है वो 12 आ पाता है कि नहीं। तो हम लोग x का वैल्यू 30 जो दिया हुआ ऑप्शन में वो रख के चेक करते हैं, यानी 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 30 माइनस 20 इंटू 30 डिवाइड बाय में 2x, यानी 30 इंटू 2 60, 60 माइनस 10 50। तो कितना आ गया हमारा? तो 600 बटा 50 आ गया। कितना आ गया? 600 बटा 50। तो हमारा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, यानी जो हमारा x का वैल्यू होगा कितना होगा? 30 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। हम लोग कैसे निकालें? तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक करेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन का सहायता लेंगे। तो ऑप्शन का सहायता में पहला ऑप्शन था 30। हम लोग 30 पुट करके देखें कि 12 आता है कि नहीं। हमने 30 पुट किया और हमारा कितना है? 12 दिन आ गया। तो फ्रेंड्स, क्या निकालने को बोला था? B का कितना दिन है ये निकालने को बोला था, यानी B का कितना दिन है? x डेज है। तो B का डेज हम लोग क्या पाए हम लोग कि B का डेज कितना होगा? तो ऑप्शन में बाई ऑप्शन कितना आंसर हो गया? तो ऑप्शन का वैल्यू कितना था हमारा? तो ऑप्शन का वैल्यू था 30, यानी B का जो आएगा कितना आएगा? 30 दिन। यानी B का कितना आ गया हमारा? B कितना दिन लेता है किसी काम को करने के लिए अकेला? तो 30 दिन लेता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कुछ आदमी हैं जो किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क इन। तो जो हमारा वर्क है वो दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन, सॉरी फ्रेंड्स, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन, यानी जो हमारा आदमी है वो दुगना हो रहा है। विल डू हाफ ऑफ द वर्क, और जो हमारा काम है जो आधा हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, सम पर्सन, कुछ आदमी है, मानो एक आदमी है जो कितना दिन में काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा काम है जो समाप्त हो रहा है, डिवाइड बाई 1। तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, तो एमडीएच जो हमारा पैटर्न उसपे इस टाइप का क्वेश्चन है। तो एक्स नंबर ऑफ पर्सन, एक आदमी है 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो हमारा वर्क है जो कंप्लीट हो रहा है। अब कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन, यानी अब क्या कितना आदमी होते हैं, तो 2x आदमी हो जाते हैं। कितना आदमी होते हैं, 2x आदमी हो जाते हैं। और क्या बोल रहा है, विल डू हाफ ऑफ द वर्क, और वर्क कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, यानी 1/2 हो जा रहा है। तो हमें निकालना क्या है, d निकालना है, कितना दिन में जो हमारा 2x पर्सन है कितना दिन में हमारा आधा काम पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। तो 2/2 क्या होता है, 1 होता है। इससे क्या सॉल्व हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग x और x कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ कितना बचा, 12 बचा, 2 बचा और 2 बचा, यानी अगर हम d का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 12/2। 2 बचा, यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 × 2, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 12/4। कितना आ गया, 12/4, तो कितना आएगा हमारा 3, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 3 दिन आ गया। यानी दुगना आदमी आधा वर्क कितना दिन कर रहे हैं, 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि कितना आदमी है, यानी कितना माने हम एक आदमी है, एक आदमी 12 दिन लग रहा है, तो हमारा वर्क है जो कंप्लीट हो जाता है। कंडीशन दिया हुआ कि आदमी की संख्या दुगना हो रहा है, तो कितना दिन में आधा वर्क कंप्लीट कर पाएगा। तो ये किस पैटर्न पे हुआ हमारा, तो एमडीएच पैटर्न पे हुआ। क्या, तो आइए देखते हैं किस कैसे हम जाने कि एमडीएच पैटर्न पे हुआ। तो क्या है, m है, m1 नंबर ऑफ मैन इनटू डेज d1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 2x इनटू में d2 निकालना है, और w2 दिया हुआ है। यानी इस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था उसपे हमने रख दिया, और हमारा कितना आंसर आ गया, तो 3 दिन आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इस सेशन का तीसरे नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ए है जो कोई आदमी है जो किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर पाता है। बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर, और बी और सी है दोनों मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर, और इसी काम को ए और सी है वो 2 घंटा में सॉल्व कर लेता है, समाप्त कर लेता है। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो बी है जो कितना समय लेगा इसी काम को अकेला करने में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ए के बारे में बोल रहा है कि ए 4 घंटा 4 आवर लेता है काम को करने के लिए। उसके बाद बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर। बी और सी इसी काम को 3 घंटा में पूरा करते हैं। उसके बाद दिया हुआ क्या कि ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर। ए और सी इसी काम को मिलकर 2 घंटा में पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो टाइम का जो समय दिया हुआ गिवन है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं।
तो कितना है 4 3 2 का हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 3 2 का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 12 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता। इफिशिएंसी क्या होता है, तो एक दिन में जितना काम कर रहे हैं वो हमारा इफिशिएंसी कहलाता है, यानी ए का कितना इफिशिएंसी हो जाएगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम 12/4 तो कितना हो जाएगा 3, यानी ए है जो 1 घंटा में 3 काम कर रहा है। बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 3 यानी 4 आ जाएगा, यानी बी और सी दोनों मिलके 1 घंटा में 4 काम कर रहा है। ए और सी का कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 आ जाएगा। ए और सी दोनों मिलके 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं, तो 6 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी, क्वेश्चन निकालना क्या है, तो बी का टाइम निकालना है। क्या निकालना है, तो बी का टाइम, बी का टाइम निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन पूरा करेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बी अब क्या हम लोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ आदमी को ऐड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए 2 बार है और सी 2 बार है। क्या है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यानी 2 हुआ प्लस में 2 आदमी हुआ प्लस में सी 2 बार भी है, 2 बार सी भी है और बी का निकालना है, 1 बार बी है और टोटल इफिशिएंसी है कितना, तो 3 4 7 7 6 13 यानी 13 इफिशिएंसी टोटल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, a प्लस सी आ गया प्लस में b बराबर 13। 2 a है और 2 c है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए तो a और c क्या हो गया, ब्रैकेट में आ गया प्लस b बराबर 13। तो a प्लस c का कितना इफिशिएंसी है, तो a प्लस c का कितना इफिशिएंसी है, 6 इफिशिएंसी है। कितना इफिशिएंसी है, 6 इफिशिएंसी है, यानी 2 into 6 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 13 आ गया। यानी b का अगर इफिशिएंसी हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा b का इफिशिएंसी, तो 13 आइए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 13 माइनस 12 13 माइनस 12। तो b का इफिशिएंसी कितना आ गया, तो b का हमारा इफिशिएंसी 1 आ गया। कितना आ गया, तो 1 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, b का टाइम पूछ रहा है। b इसी काम, इसी जो वर्क है कितना दिन में पूरा करेगा, तो टाइम कैसे हम निकालेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क हमारा 12 है, तो 12 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी कितना है, b का 1 है, यानी 12/1। तो हमारा कितना आंसर आ गया, यानी 12 आवर आंसर आ गया। कितना आंसर है, तो 12 घंटा है जो भी इस काम को करने में लेगा। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो दिया हुआ है a है जो 4 घंटा ले रहा है, b और c 3 घंटा ले रहा है और a और c 2 घंटा ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लिए, 12 आ गया। उसके बाद इफिशिएंसी निकाल लिए। उसके बाद क्या किए हम लोग, यहाँ देख रहे हैं 2 बार a है और 2 बार c है, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस c हो गया। तो a प्लस c है जो कितना इफिशिएंसी 6 है, तो हम लोग 6 वैल्यू पुट कर दिए तो 2 into 6 12 हो गया और यहाँ टोटल कितना 13 है, यानी b का कितना आ गया हमारा, तो b का 1 आ गया। ठीक है, तो हम b का टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 12 है, तो 12 डिवाइड बाय 1 तो कितना हमारा घंटा आ गया 12 घंटा, यानी b अकेला इस काम को 12 घंटा में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन, एक आदमी है तो संख्या है, कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज। कुछ आदमी की संख्या है जो किसी काम को 30 दिन में कर पाते हैं। इफ देयर वेयर 5 मैन मोर, यदि आदमी जो संख्या है वो यदि 5 आदमी और ज्यादा होता, इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। तो वो जो दिया हुआ डेज उससे 10 दिन कम ही दिन में समाप्त हो जाता है। हाउ मेनी मैन वेयर इन द बिगिनिंग, तो पूछ रहा है शुरुआती दौर में कितना आदमी थे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, कुछ आदमी है अ सर्टेन नंबर, हम लोग क्या मान लेते हैं कि x आदमी है जो कितना दिन में काम को समाप्त करते हैं, तो 30 दिन में। तो x into 3, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया, ये बराबर होगा। तो बोल क्या रहा है कि इफ देयर वर 5 मैन मोर, यानी x आदमी है यदि 5 आदमी ज्यादा रहता है, यानी x प्लस 5 आदमी रहता, कितना रहता, तो 5 आदमी ज्यादा रहता। तो x आदमी था, अब आदमी कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया। तो
जो हमारा काम है वो 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। अभी तो हमारा 30 दिन लगा है, लेकिन 10 दिन पहले समाप्त होता है, तो -10 कर देंगे, यानी 20 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो इंटू 20 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू। ये तो पूछ रहा है कि शुरुआती दौर में इन द बिगिनिंग हाउ मेनी मैन, कितना आदमी शुरुआती दौर में थे, तो x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा, बराबर में अब मल्टीप्लाई कर देंगे 20x प्लस में 100, यानी 30x माइनस 20x, 10x हो गया, तो 10x बराबर में 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू हमारा 10 हो गया, कितना हो गया फ्रेंड, तो 10 हो गया, यानी शुरुआती दौर में हमारा कितने आदमी थे, 10 आदमी थे। आंसर कितना हो गया हमारा, तो 10 वर्कर आंसर हो गया, कितना, 10 मैन आंसर हो गया, शुरुआती में कितना आदमी थे, तो 10 मैन आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करें, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। इफ टू पर्सन विथ इक्वल एबिलिटी, यानी दो आदमी हैं विथ इक्वल एबिलिटी, यानी दोनों का एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, बराबर है, कैन डू 2 जॉब्स इन 2 डेज, तो 2 जॉब्स करते हैं 2 दिन में। 100% विथ इक्वल एबिलिटी कैन डू 100 सिंगल जॉब इन, तो पूछ रहा है 100% विथ इक्वल एबिलिटी, यानी सबका एफिशिएंसी क्या है, बराबर है, कैन डू 100 सिमिलर जॉब्स इन, तो 100 जॉब कितना दिन में करेगा ये निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, विथ इक्वल एबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल एबिलिटी है, इक्वल एबिलिटी यानी कहने का अर्थ क्या है कि इफिशिएंसी है क्या है, इक्वल है, इफिशिएंसी दोनों का, दो आदमी है, दोनों का इफिशिएंसी क्या है, इक्वल है, इफिशिएंसी क्या है, इक्वल है। तो फ्रेंड्स एक बात नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इफिशिएंसी जब भी इक्वल रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 मैन, 2 पर्सन, 2 मैन, ठीक है, विथ इक्वल एबिलिटी। तो हम लोग मान लेते हैं कि इफिशिएंसी क्या है, दोनों का बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इफिशिएंसी क्या मानते हैं, ई मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ई मानते हैं। तो दोनों मैन का इफिशिएंसी क्या है, दोनों बराबर है। कैन डू 2 डेज, कैन डू 2 जॉब, यानी कितना जॉब करना है, तो 2 वर्क करना है, और कितना डेज में, तो 2 दिन में, ठीक है फ्रेंड्स, कितना दिन में, 2 दिन में। अब क्या कर रहा है, देन 100% विथ इक्वल एबिलिटी कैन डू 100 सिंगल जॉब। अब कितना आदमी का पूछ रहा है, तो 100 मैन का पूछ रहा है, 100 आदमी का पूछ रहा है विथ इक्वल एबिलिटी, यानी जब भी हम लोग इक्वल एबिलिटी बोलेगा तो हम लोग इफिशिएंसी को नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल एबिलिटी बोल रहा है तो अब इफिशिएंसी को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो सीधे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 मैन इंटू 2 हो गया, अब 100 मैन है, तो कितना पूछ रहा है, कैन डू 100 सिमिलर जॉब, यानी कितना जॉब में, 100 जॉब कर रहा है, और डेज पूछ रहा है कितना दिन में है, जो 100 आदमी है जो 100 दिन में काम को पूरा, 100 वर्क को पूरा करेगा। यहाँ पे इक्वल एबिलिटी लिखा रहेगा, यानी इफिशिएंसी बराबर है, हम लोग इफिशिएंसी को नहीं लेंगे, बात क्या है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, कितना वैल्यू आ जाएगा b का, यानी 2 दिन में 100 आदमी है जो 100 वर्क कितना दिन करेंगे, 2 दिन में करेंगे, यानी हमारा कितना आंसर आ गया, 2 डेज हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि जो इक्वल एबिलिटी लिखा हुआ है इसको ध्यान नहीं देना है, क्या नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है। हम लोग डायरेक्ट 2 आदमी है, क्या समझेंगे, 2 आदमी है, 2 वर्क कर रहे हैं कितना दिन में, 2 दिन में, 100 आदमी है और 100 वर्क कर रहे हैं कितना दिन में, ये निकालना है। इक्वल एबिलिटी वाला जो वर्ड है उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का तुरंत ही आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ गया, डी बराबर 2 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।